वीर तुम्हारा लिए सहारा, टिका हुआ है भूतल सारा। ये जो पूरी पृथ्वी है ये बलिदानियों के बलिदान पर टिकी हुई है। प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और जो भगवान विद्या को जानने वाला है वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित होता है। जितने भी लोग जातिवादी हैं वो गीता के योगेश्वर श्री कृष्ण के विरुद्ध हैं और उनका विनाश तो होना ही है। दुनिया में जो भी गीता से अलग है एक ना एक दिन विनष्ट हो जाएगा। मानव जाति को जीवित रहना है तो गीता के सूत्रों को पकड़कर उन सूत्रों में चलना है। सज्जन देते सुख सदा, दुर्जन देते त्रास, आखिर तो देगा वही जो है जिसके पास। साधु बनिए, स्वार्थी मत बनिए। स्वार्थी वो है जो अपने लिए जीता है, साधु वो है जो धर्म के लिए जीता है, सबके लिए जीता है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं सुशील सिंह जी और इकोलेस की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मां और महादेव से प्रार्थना करता हूं, मां और महादेव सदैव सुशील सिंह जी, उनके परिवार और उनकी पूरी टीम की रक्षा करें। आइए हम लोग गीता के पाठ की ओर चलते हैं। 5वां अध्याय और 5वें अध्याय के 15 श्लोक हम पाठ कर चुके हैं। इससे पहले मैं गीता का पाठ शुरू करूं, मैं फिर वही अनुरोध आप सबसे करना चाहता हूं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, इकोलेस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में आप जो सुने पूरा वीडियो सुनिए धैर्य के साथ। हफ्ते में 1 घंटा आपके लिए बहुत अधिक नहीं है। आप इस 1 घंटे से बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाएंगे जो आप साधारणतया बातचीत में हिंदुओं के बीच में नहीं पा सकते। तो मेरा अनुरोध है पूरा वीडियो देखिए और यथासंभव कुछ ना कुछ इस पर कमेंट करिए ताकि हमें पता चल सके कि वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। आइए तो हम महाभारत के मैदान में चलते हैं, जहां 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, पनवेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न ही पुण्यों को ग्रहण करता है, किंतु सभी देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को ढके रहता है। यहां तक का पाठ हम कर चुके थे। आइए अब 16वें श्लोक पर चलते हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषाम नासितमात्मनः तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है तो उससे अविद्या का मतलब अज्ञान का विनाश हो जाता है और उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तद्बुद्धयस तदात्मानस तननिष्ठास तत्परायणा गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जो तद्बुद्धि हैं अर्थात जिनकी बुद्धि परमात्मा तत्व में एक रूप हो गई है, जिन्होंने अपने मस्तिष्क को, अपनी बुद्धि को भगवान के विचारों के साथ, परमात्मा के साथ एक रूप कर दिया है। जो तदात्मा हैं अर्थात जिनकी आत्मा परमात्मा हो चुकी है, परमात्मा को ही जिनकी आत्मा समझा जाता है। जो तन्निष्ठ हैं अर्थात जिनकी निष्ठा परमात्मा में एक भाव से स्थित हो गई है। और जो तत्व परायण हैं अर्थात वे लोग जो परमात्मा ही को अपना परम आश्रय मानते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति का अर्थ है दोबारा न आना, दोबारा ना होना, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिने है। देखिए ये एक छोटी सी बात है सुशील बाबू, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा, बहुत ही गंभीर है।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। विद्या और विनय से जो ब्राह्मण संपन्न होता है, गवि का अर्थ है गाय, हस्तिनी का मतलब हाथी, सुनी चैव स्वपाके चैव पंडितः समदर्शिनी, कुत्ता, चंडाल। ऐसा व्यक्ति जो पंडित है अर्थात ज्ञानी है, जिसे धर्म का और परमात्मा का ज्ञान है, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है, उसके लिए विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, ब्राह्मण जो सर्वोच्च माने जाते हैं, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल में कोई अंतर नहीं होता, वो सबको समदर्शी देखता है। हमारे यहां जो छुआछूत का बहुत बड़ा आडंबर है, जो हिंदुओं के विनाश का सबसे बड़ा कारण है, गीता उसका संपूर्ण निषेध करती है। यदि आप अपने आप को साधु मानते हैं, और देखिए एक सबसे बड़ी बात है, जो गुण साधुओं के बताए जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे योद्धा के जीवन में, तो ये सारे गुण योद्धाओं के भी होते हैं। जो साधु का गुण है वही गुण योद्धा का होगा। गीता जो साधुओं के बारे में बता रही है, मुनियों के बारे में बता रही है, वो वही सारे के सारे लक्षण बड़े योद्धाओं के जो होते हैं, सारे के सारे लक्षण साधु का, पंडित का, ज्ञानी का, जो परमात्मा के तत्व को जानता है, जो धर्म को जानता है, जो परमात्मा के धर्म को समझता है, जो सनातन धर्म को समझता है, उसके सबसे बड़े गुणों में से एक गुण यह होता है कि वो हर गुण, सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जिसमें विद्या भी है, विनय भी है, सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल, इनमें कोई अंतर नहीं करता। अगर ज्ञानी इसमें अंतर नहीं करता, जिसे सनातन धर्म का ज्ञान है, जिसे परमात्मा का ज्ञान है, अगर वो इनमें अंतर नहीं करता, तो समाज के शेष अंग को इनमें अंतर करने का क्या अधिकार है? इसका अर्थ है गीता संपूर्ण रूप से जातिवाद का निषेध करती है। जितने भी लोग जातिवादी हैं, वो गीता के योगेश्वर श्री कृष्ण के विरुद्ध हैं, और उनका विनाश तो होना ही है। दुनिया में जो भी गीता से अलग है, एक ना एक दिन विनष्ट हो जाएगा। मानव जाति को जीवित रहना है तो गीता के सूत्रों को पकड़कर उन सूत्रों में चलना है। देखिए, सवाल हल तब होता है जब आप उसके सूत्र को समझ जाते हैं। सूत्र को नहीं समझेंगे तो सवाल हल नहीं होगा। गीता स्पष्ट कह रही है कि ज्ञानी पुरुष वो होता है जो आत्मा आत्मा में भेद नहीं करता, और जो आत्मा आत्मा में भेद करता है उसे ज्ञानी नहीं माना जाना चाहिए। बहुत ही स्पष्ट है, कहीं कोई दुराव नहीं, कहीं कोई छिपाव नहीं, कहीं कोई संशय नहीं, बिल्कुल स्पष्ट आदेश है। अगर कोई ज्ञानी है तो ज्ञानियों के लक्षणों में से एक है कि वो जीवात्मा में विभेद नहीं करता, आत्मा आत्मा में विभेद नहीं करता। और आचार्य शंकर जी के सामने भगवान शंकर ने प्रकट होकर यह ज्ञान दिया था। एक चांडाल के रूप में उनके सामने आए थे और उनके शिष्यों ने कहा, हटो 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 हटो। ऐसा चांडाल जिसमें दुर्गंध आ रही थी। तो चांडाल ने आचार्य शंकर से पूछा, जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा का ऐसा कार्य किया, वरना सनातन धर्म तो बहुत पहले नष्ट हो चुका होता अगर उनका आविर्भाव, उनका अवतरण इस धरती पर नहीं होता। तो चांडाल ने पूछा, किसे हटा रहे हो, किससे बच रहे हो, किसको अछूत मान रहे हो? जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही आत्मा मेरे अंदर है। तो ज्ञानी थे, परम ज्ञानी, दंडवत प्रणाम किया और उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया, तब भगवान ने दर्शन दिए। इसका अर्थ है कि भगवान जातिवाद को पसंद नहीं करते, भगवान की छुआछूत को पसंद नहीं करते, और जो भगवान के पथ पर कार्य करते हैं, यदि उनके मन में कहीं छुआछूत हो और वो इस योग्य हो, तो परमात्मा प्रकट होकर छुआछूत के लिए उनसा मना करते हैं कि तुम छुआछूत नहीं फैला सकते, छुआछूत मत फैलाओ। एक गुरुजी साउथ में एक वो थे, साधु भी थे, समाज सुधार, उनका नाम नारायण गुरु नाम था उनका, शेड्यूल कास्ट से आते थे वो। उनको बड़ी कोशिश की गई कि उनको क्रिश्चियन बना दिया जाए, मुसलमान बना दिया जाए। मैं बात कर रहा हूँ जब ये जो आज़ादी का जब चल रहा था उस समय, 1920, 22, 25 तक, तो उन्होंने मोहनदास गांधी भी उनसे मिलने गए थे। वो ऐसे व्यक्ति थे जो, जैसे उन्होंने भगवान शिव का एक मंदिर बनाया, तो बड़े बड़े ब्राह्मण पहुंच गए कि तू तो नहीं बना सकता भगवान शिव का मंदिर। उनका बड़ा अच्छा जवाब था, उन्होंने कहा, ये शिव तुम्हारा वाला नहीं, ये मेरा वाला शिव है। इन्होंने कहा कि ये अछूतों का शिव है, ये तुम अपना वाला, तुम्हारा वाला तुम्हारे रखो, हमारा वाला हमारा रहने दो। उन्होंने ऐसे कई मंदिरों में तो उन्होंने शीशा लगवा दिया, मतलब जो मुख्य गर्भगृह था वहाँ उन्होंने शीशा लगवा दिया
कि जो दर्शन करने गर्भगृह पहुंचता था तो शीशे में अपना शक्ल देखता था, कहते थे बस यही जो परब्रह्म है तुम ही हो। तो बड़ा ही नारायण गुरु जी के बारे में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार संत हुए हैं ये साउथ में, और उन्होंने साउथ से लेकर के श्रीलंका तक उन्होंने जो हिंदू धर्म का उसको दोबारा स्थापित करने की कोशिश करी, जबकि सब कन्वर्ट हो रहे थे। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए, बहुत सारे महापुरुष हुए, बहुत सारे महापुरुषों के सामने विरोध बहुत हुआ, उनको परेशान करने की कोशिश की। हिंदुओं का सबसे बड़ा, देखिए हिंदुओं के लिए जो कार्य करना शुरू करता है उसे हिंदुओं के ही पाखंडियों का सबसे ज्यादा सामना या करना। तो खुद भी पाखंडी बन जाए, फिर तो हिंदू उसको सर पे चढ़ा लेते उसे हैं। सर पर चढ़ा लेंगे, बिल्कुल झूठा। हिंदू पाखंड की इतनी पूजा करता है, हाँ हाँ हाँ, अगर पाखंडी कभी बन सत्य जाए की वो- पूजा नहीं जी, करता। जी, और इसीलिए पिछले 1000 साल में तो मैं जानता हूं हिंदू जैसी पराजित जाति धरती पर कोई नहीं है। जो मतलब किसी को देख के बोले मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ, जैसे अगर वो सच बोले कि यार तुम जो है ऐसे ऐसे काम करो, इससे अच्छा आप बोल दो कि तुम्हारे भविष्य में तुम ये अगर करोगे तो ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, तो बड़ा खुश हो जाता है। अच्छा चमत्कार की प्रतीक्षा चमत्कार की हमारे यहाँ। तभी तो देखिए, अगर पिछले 1000 साल में आप देखें तो हिंदुओं से ज्यादा पराजित कोई कौम नहीं हुई, और इसका सबसे बड़ा कारण हुआ कि हमने अपने धर्म को नहीं समझा। अगर अपने धर्म को समझ लेते पराजित नहीं होते। पराजित होने का सबसे बड़ा कारण अपने धर्म को समझा ही नहीं। अगर अपने धर्म को समझते तो ये दुर्गति नहीं होती। और अगर किसी ने आप हिंदुओं का धर्म समझ लिया और हिंदुओं को समझाने का प्रयास किया तो हिंदुओं ने उसे पाखंडी घोषित कर दिया। यहां कोई बैठकर चमत्कार दिखलाने लगे, एक आदमी को चमत्कार दिखाए, करोड़ों फिर इकट्ठे होकर भिखमंगों की तरह लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे कि जी हमारा भी कुछ कर दो, हमारा भी कुछ। और ऐसे लोगों के सामने लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे जो धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, और फिर वो उनका शोषण करेंगे, बाद में रोएंगे। इसीलिए तो यहाँ चमत्कार की बात करने के वाले को पास करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते, इसीलिए दुर्गति होती है, क्योंकि झूठ बोलने वालों में आत्मिक साहस नहीं होता। और अगर आपको अपने धर्म, अपने परिवार, अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है तो सबसे पहली चीज आत्मिक साहस होना चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म से अज्ञानी है, इसीलिए जिस चीज से खतरा समझता है भाग लेता, पलायन कर देता है। आपने अभी भी देखा होगा योगी जी के भी राज्य में, उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है, बहुत सारे हिंदू अभी भी लिख देते हैं कि भाई ये घर जो है बेच के हमें जाना है, ये घर कह रहा ना, तो योगी जी के पहले हुआ, योगी जी के आने से पहले अभी भी बहुत सारी जगह में जहां मुसलमान जनसंख्या बढ़ने, लोग हिंदू भागने लगते हैं, क्योंकि हम पराजित कौम हैं। तो हमारा यह है कि हम कहीं भी खतरा देखेंगे भागने लगेंगे। यही कार्य यदि यहूदियों के, ईसाइयों के साथ होता है तो वो लड़ने के लिए खड़े होते हैं। हिंदू जिससे खतरा समझता है उस चीज से भागने लगता है, और भागते भागते दुनिया छोटी पड़ जाती है, फिर हिंदू नष्ट हो जाता है। हमारे ज्यादातर देश इसी तरह, जमीन का ज्यादातर भूभाग हमारे हाथ से इसी तरह चला गया, भारतवर्ष जाने को है। ईसाई और यहूदी जब ये देखते हैं कि किसी चीज से उन्हें खतरा है तो वो उससे लड़के, उससे जूझ के उसे खत्म करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए आज जो मुझे आशा है कि अगर मानवता को कोई बचा सकता है तो यहूदी और ईसाई बचा सकते हैं। मानवता को बचाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी हिंदुओं की थी, हिंदुओं को बचानी चाहिए थी। लेकिन हिंदू क्योंकि सनातन धर्म को नहीं जानता, हिंदू केवल पाखंड और वितंडावाद में विश्वास करता है, हिंदू कभी भी योद्धाओं का साथ नहीं देता, तो हिंदुओं से उम्मीदें दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं कि ये कभी भी खड़े होकर अन्याय, अत्याचार का विरोध कर पाएंगे। तो आज दुश्मन अगर मानवता की रक्षा के लिए, मानवता के दुश्मनों का यदि कोई खात्मा कर सकता है तो ईसाई और यहूदी। और वे ये नहीं कि हमें बचाने के लिए करेंगे, क्योंकि मानवता के दुश्मन उनके भी दुश्मन। अभी देखिए, मैंने कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को एक पत्र लिखा, मैंने उनके पत्र में उनसे लिखा, 12 जून को पत्र लिखा। मैंने पत्र में उनसे यही कहा कि आप अपने कुछ सहायकों को, राजनीतिक सहायक जो टॉप के आपके 10, 15, 20 लीडर हो, कुछ बड़े सैन्य अधिकारी, कुछ बड़े प्रशासनिक अधिकारी, उनके लेकर कुछ दिनों के लिए इजराइल चले जाइए। हम 100 करोड़ हिंदू हैं, रोज कुत्ते और बिल्ली की तरह मर रहे हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी की शपथ होनी थी उसी दिन आतंकवादियों ने अटैक कर दिया। निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री, जम्मू कश्मीर में निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री मार दिए। और इंस्टाग्राम जो ये एक ऐप है इंस्टाग्राम, इसका हेड मुसलमान है भारत का, हिंदुओं को रोने नहीं दे रहे। जो हिंदू उस पर पोस्ट डाल रहे हैं उस पोस्टों को हटा रहे हैं। ये भारत में ही संभव है, और तो दुनिया में कहीं संभव है नहीं, भारत में ही संभव है। तो मैंने मोदी जी को पत्र लिखा, हमारे शिष्य हैं रणसिंहानंद जी, उनके रक्त से पत्र लिखा और मोदी जी से अनुरोध किया कि आप कुछ दिन जो है इजराइल में रहकर आइए और आप उनसे सीखिए कैसे वो मुट्ठी भर होकर अपने लोगों के स्वाभिमान के लिए, अपने लोगों के सम्मान के लिए और सबसे बढ़कर अपने लोगों के जीवन की रक्षा के लिए लड़ते हैं। 7 अक्टूबर एक घटना हुई,
7 अक्टूबर से आज तक कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून चल रहा है। लगभग 9 महीने हो गए। एक घटना के बाद आज तक इजराइल के सेना, इजराइल के नेता चुप नहीं बैठे, और जहां जरा सा भी खतरा दिखाई देता वहीं जाकर लड़ रहे हैं। मैं जब से मैंने देखो किसी की नहीं, अमेरिका की नहीं सुन रहे, यूरोप के नहीं सुन रहे, रूस के नहीं सुन रहे, किसी की नहीं सुन रहे, किसी का कोई दबाव मान ही नहीं रहे। मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर, 90 लाख का देश, ना ज्यादा संसाधन है ना ज्यादा शक्ति है, लेकिन मान नहीं रहे हैं। और हम 100 करोड़ पूरी दुनिया की इकोनॉमी में इस टाइम हमारा मेजर पार्ट है। अमेरिका में, यूरोप में हमारे हिंदू लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। पर सेक्युलर हिंदू है गुरुजी। नहीं, हिंदू सारे सेक्युलर है। मैंने तो हिंदू कोई वैसा हिंदू देखा ही नहीं, मैं तो बहुत कम देख पाता हूँ। जब बात करो थोड़ी देर में वही निकलते हैं अंदर से सब। वो हिंदू नहीं, सेक्युलर हिंदू है गुरुजी, उनका कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वो हमारा सबका नहीं हो, हम 100 करोड़ ऐसे ही मरेंगे कुत्ते की मौत। हम सारे के सारे ऐसे एक पॉइंट पर जाकर सारे सेक्युलर हो जाते हैं। एक लास्ट सवाल है गुरुजी मेरा, कि जब गीता, भगवत गीता के सवाल चलते हैं, मोक्ष की बात होती है, तो कई बाबाओं को सुन चुका मैं जो बोलते हैं मोक्ष नहीं मिलेगा तो माँ के गर्भ में उल्टे लटके रहोगे, और ये और वो दुनिया भर की बातें हैं। और फिर उन्हीं बाबाओं का जीवन चरित्र बिल्कुल घटिया निकल के आता है बाहर। ठीक है, तो ये जब ये बातें बोलते हैं खुद कन्विंस नहीं होते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि हिंदुओं को ये पाखंड पसंद है। आप जो शायद 18वां या 19वां श्लोक था, कि जो मोक्ष वाला जो श्लोक था, 17वां था शायद। जी 17वां था। जी 17वां था, कि मतलब आप जो है ये नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। तो उस बाबा जब ऐसी बातें करता है तो भगवत गीता के रेफरेंस देता है, तो समझ में नहीं आती उसको, या झूठ बोल रहा होता है? वो झूठ बोल रहा होता है। भगवत गीता का जो असली उद्देश्य है उसे समझो। आप अपने निहित कर्तव्य को करते रहो, अपने धर्म का पालन करते रहो, आपको अपने आप ही मोक्ष या स्वर्ग मिलेगा। या तो मोक्ष मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। आप अपने कर्तव्य को करते रहो। ये जितने भी बाबा हैं वो हिंदुओं से उनका कर्तव्य छुड़ाते हैं। गीता कहां दी जा रही है? गीता का ज्ञान कहां दिया जा रहा है? युद्ध के मैदान में, सबसे बड़े युद्ध के मैदान में। और अर्जुन को कौन से कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है? या गीता के ज्ञान के बाद अर्जुन ने अपना कौन सा कर्तव्य पूरा किया? सामने खड़े हुए शत्रुओं का येन केन प्रकारेण वध करना। अपने सामने खड़े हुए शत्रुओं का, जो चाहे मामा है, चाहे ताऊ है, चाहे दादा है, चाहे गुरु है, चाहे भाई है, चाहे जीजा है, बिना ये सोचे समझे कि इसका और हमारा रिश्ता क्या है, सिर्फ ये देखना है कि धर्म के ये साथ है या ये धर्म के विरुद्ध है। और धर्म क्या है? धर्म है अपने परिवार के हित, अपने परिवार की रक्षा, अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेना। गीता में तात्कालिक जो धर्म है, जो तात्कालिक धर्म, उस समय का धर्म क्या है अर्जुन का? अपने परिवार के हित की रक्षा करना, अपने परिवार के सम्मान के लिए लड़ना, और जो उसकी पत्नी की अभूतपूर्व दुर्गति करने का प्रयास हुआ उसका प्रतिशोध लेना। यह तात्कालिक धर्म है। धर्म के पालन करने में चाहे अर्जुन मारा जाए या अर्जुन किसी को मार दे, अर्थात मानव, क्योंकि गीता किसी अर्जुन के लिए नहीं दी गई है, गीता तो मानवों के लिए दी गई है, संपूर्ण मानवता के लिए। तो मानव अपने धर्म का पालन करते हुए किसी को मार भी दे या खुद मर जाए, उसे स्वर्ग या मोक्ष मिलेगा। यही कार्य कुशलता गीता सिखाती है, यही वर्क मैनेजमेंट। अपना 100% दो। देखिए, अर्जुन के जीवन में ऐसा नहीं है कि अर्जुन गीता से ही इसे सीख, अर्जुन के जीवन में पहले से ही लक्ष्य के प्रति साधना था। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी, उन्होंने पेड़ पर एक चिड़िया बैठाई और सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया। उन्होंने बोला, युधिष्ठिर तुम्हें वो पेड़ दिखाई दे रहा है? हाँ जी पेड़ दिखाई दे रहा है। चिड़िया दिखाई दे रही है? चिड़िया दिखाई दे रही है। चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है? कि जी ध्यान से देखा, हाँ जी आंख भी अब दिखाई दे रही है। उस आंख का तुम्हें निशाना लगाना है, अब निशाना लगाओ। युधिष्ठिर ने निशाना लगाया तो गुरुजी ने पूछा, युधिष्ठिर आप बताओ तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? वहां जो जहां तुम्हें निशाना लगाना वहां तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन बोला, पेड़ है बड़ा सा, उसमें बहुत सारे पत्ते हैं, डालियां हैं, डाली पर चिड़िया बैठी है और चिड़िया की आंख मुझे दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा अच्छा तुम रहने दो। उन्होंने भीम को बुलाया, भीम से पूछा, भाई भीम तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो देखो भीम का लक्ष्य देखिए आप, जैसे अर्जुन का एक लक्ष्य है, भीम का भी एक लक्ष्य है। भीम ने कहा जी मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया दिखाई दे रही है, और जो रसोई में जो पकवान बन रहे हैं ना, मुझे वो भी दिखाई दे रहे हैं, जो खाना बन रहा है। तो उसका भी अपना एक लक्ष्य है, उसे वहां लक्ष्य वो दिखाई दे रहा क्लियर, जो औरों को दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने सबसे पूछा, सबने ये बताया जी पेड़ भी दिखाई दे रहा है, चिड़िया भी दिखाई दे रही है, और फूल भी दिखाई दे रहे हैं, फल भी दिखाई दे रहे हैं।
सबसे बाद में उन्होंने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम्हें उस चिड़िया की आंख में निशाना लगाओ। अर्जुन ने निशाना लगाना शुरू किया और द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि अर्जुन अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोले मुझे तो जी केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा लगाओ निशाना। अर्जुन ने निशाना लगाया और तीर चिड़िया की आंख में जाके लगा। और द्रोणाचार्य जी ने बताया कि तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे, जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब कुछ को भूल जाते हैं, वही लोग सबसे बड़े योद्धा बनते हैं, सबसे बड़े कर्मयोगी बनते हैं। कर्म योग की परिभाषा, योग है कर्मसु कौशलम, जो कर्म करने का कौशल है उसे योग कहते हैं। गीता की दी हुई परिभाषा, योगेश्वर की दी हुई परिभाषा है। तो जो कर्मयोगी अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, वो गीता के हिसाब से सबसे बड़े योगी होते हैं और उनका तो मोक्ष निश्चित है। और ये लोग क्या कहते हैं कि तुम अपने लक्ष्य भूल जाओ। संसार में हम आए हैं तो संसार के कर्तव्य पूरे करने पड़ेंगे भाई। संसार के कर्तव्य अगर हमने पूरे नहीं किए तो हमें ना मोक्ष मिलेगा ना स्वर्ग मिलेगा, बल्कि हमारी अतृप्त आत्माएं हमेशा ब्रह्मांड में घूमती रहेंगी, जिन्हें कोई भी ठौर नहीं मिलेगा। मोक्ष और स्वर्ग तो छोड़ दीजिए, नरक के लिए तरस जाएंगी। तो अगर हम मोक्ष चाहते हैं, अगर हम स्वर्ग चाहते हैं, अगर हम अपने अच्छे कर्मों का फल चाहते हैं, तो हमें अपना हर कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा और अपना कर्तव्य धर्म के हिसाब से पूरा करना पड़ेगा। कर्तव्य को छोड़ने का नाम ही पाप है, कर्तव्य को छोड़ने का नाम ही अपूर्णता है और कर्तव्य को करने का अर्थ ही पूर्णता होती है। तो जो अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं, ऐसे कर्मयोगी मोक्ष और स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। और ऐसे कर्मयोगियों का यदि जन्म भी होता है तो अच्छे कुल में होता है। यह अभी आएगा आपको, अभी ये परिभाषाएं आएंगी। तो गीता इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है, गीता में कहीं दुराव छिपाव नहीं है। और जहां तक पेट में उल्टे लटके रहना, उनसे पूछना चाहिए बाबा तुम नहीं उल्टे लटके थे, या आगे को जब तुम्हारा जन्म होगा तुम फिर उल्टे नहीं लटकोगे? ये तो नियति है भाई, ये प्रोसीजर इसी तरह का है, सबको पैदा होने का प्रोसीजर इसी तरह का है। सच्चाई से डराकर हिंदुओं का जो शोषण किया जाता है, यही विकटतम पाप है, यही विकटतम पाप है। इस पाप से बच के गीता की शरण में चलो। गीता बताएगी कि आप किस तरह से मोक्ष को प्राप्त करोगे, स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और क्या नहीं करने से आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन हम हिंदू शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो बाबाओं ने शॉर्टकट बताने शुरू कर दिए। धर्म का कोई शॉर्टकट नहीं होता, धर्म का कोई शॉर्टकट नहीं होता। धर्म तो संपूर्ण कर्तव्यों की पूर्णता का नाम, संपूर्ण कर्तव्यों को करने का नाम धर्म है। धर्म जीवन के हर क्षेत्र में होता है। आपने अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया तो आप धार्मिक नहीं हो। यह बात तो सबसे पहले बाबाओं को सीखनी पड़ेगी, हम जैसों को। अगर हम इसे नहीं सीखेंगे तो किसे सिखाएंगे? तो हमें सब कुछ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आइए 19वें श्लोक पर चलते हैं। इहेव त्यर्जिते है सर्गो ये शाम में स्थितम मने निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन इस तरह से एकत्व और समता में स्थित है। एकत्व मतलब सब प्राणी, उनमें एक ही आत्मा है और सब प्राणी सम हैं। चाहे कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे ब्राह्मण हो, सब सम हैं। उसने जन्म और मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो भगवान विद्या को जानने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित होता है। देखिए, सबसे पहले समझ ले हिंदू, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। मैंने जितने भी महापुरुषों के जन्म का अध्ययन किया पिछले 100-150 साल में जो हुए हैं आधुनिक काल में, इसमें दो व्यक्ति इस परिभाषा पर सबसे ज्यादा खरे उतरते हैं। एक तो हैं वीर सावरकर और दूसरे हैं अमर बलिदानी पंडित नाथूराम गौडसे जी।
अमर बलिदानी पंडित नाथूराम गॉडसे जी, उन्होंने जीवन में कभी लाभ हानि इस पर विचार ही नहीं किया, यश अपयश पर विचार नहीं किया। और कितना कठिन जीवन उनका, उनके शिष्यों का, उन योद्धाओं का। और ऐसे ही हैं, इन्हीं की श्रेणी के हैं चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ये जितने भी क्रांतिकारी हैं जो धर्म के लिए लड़े, ये सब इसी श्रेणी के महापुरुष हैं। सुना रहे हैं ना कि वो ये समझ जाते हैं कि सब प्राणी एकात्म है, सब एक ही हैं। तो ये जो फिल्म आई थी एवेटॉर नाम है, उसमें क्या है, उसके डायरेक्टर हैं जेम्स कैमरून। जेम्स कैमरून ने भारत के जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको बहुत डिटेल में स्टडी करा है। तो उन्होंने जब उनसे भारत में आए थे तो भारतीय मीडिया वाले पूछ रहे थे कि फिल्म कहाँ से सोची आपने, तो कह रहे हैं आपके रामायण से सोची मैंने फिल्म। तो कह रहे हैं मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं आपके रामायण में माता सीता हैं, भगवान राम है और उनकी रक्षा करते हैं बंदर माता सीता को बचाने के लिए। कहते हैं मेरी फिल्म में जो पंडोरा जो वो है, जो प्लैनेट है, वो आपकी माता सीता है, जो प्लैनेट है वो माता सीता है। जो इंसान है जो जाके उसका शोषण कर रहे हैं उस ग्रह का, वो रावण है। और जो ये ब्लू जो पूंछ वाले मंकीज हैं, ये सबके सब वानर सेना है। और राम वो व्यक्ति है जो हीरो है फिल्म का, वो है तो मनुष्य पर उसको शरीर वानरों का दिया गया है ताकि वो इस प्लैनेट की रक्षा कर सके। तो और उस फिल्म के अंदर एक माता का पेड़ है, उसको कहते हैं आइवा माता। तो जो आइवा माता है वो सभी प्राणियों में उसकी आत्मा है, ऐसे दिखाया गया कि एक आत्मा है, सभी प्राणियों में उसकी आत्मा है। वो माता के उनके जो सर के बाल होते हैं, जैसे हमारे चुटिया होती है, उनके सर में ऐसे लंबे लंबे बाल होते हैं और बालों के अंदर बहुत ही सूक्ष्म उनका नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है। तो माता में आप लगाएंगे तो माता आपको आपका पास्ट दिखा देंगी पूरा, आपको फ्यूचर दिखा देंगी पूरा आपको। तो और उस फ्यूचर को आप बदल सकते हैं अपने कर्मों के आधार पे। इतनी बढ़िया फिल्म बनाई है उस डायरेक्टर ने, और साफ साफ बोला है उसने कि आपके स्क्रिप्चर से ही तो बनाई, जबकि जो हिंदू पूछ रहा था, जो महिला, उसको नहीं पता थी ये बात। उसको नहीं, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल हमारे ऐसे ज्ञानी लोग हैं जी। मैं 1900 श्लोक सुन के मैं आश्चर्यचकित में खुद हो गया कि यार बताओ, ये फिल्म में ले दिखाया उसने उठा के यहाँ से। देखिए, गीता को अगर हम समझ गए होते तो हमारी तो दुर्दशा ही नहीं होती। जी जी जी। और दुनिया में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है वो गीता को समझ के हो रहा है। गीता को बहुत लोग पढ़ते हैं, केवल हिंदू नहीं पढ़ते। रसिया में तो शायद ही कोई ऐसा घरों में, देखो बहुत ज़्यादा मैं घरों में नहीं गया दुनिया के, मैंने कई देश देखे लेकिन घरों में बहुत ज़्यादा जाना नहीं हुआ। रूस के मैं बहुत घरों में गया, रसिया में, लेकिन वहाँ ज़्यादातर लोगों के घरों में गीता है। चलिए, एक रामदास सिंह दिनकर जी की जो मैं इन कर्म योगियों के बारे में कविता है वो जरा बताना चाहता हूँ। अगर हिंदू इस कविता को समझ ले तो बहुत कुछ बदल सकता है। अभी भी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल दिशाएं, पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाथ से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, जो सत्ता की चमक में अंधे हो गए ना, जो बलिदान की कीमत ही नहीं जानते, ना बलिदान की और बलिदानियों की कीमत जो नहीं जानते, जो केवल अपने पार्षद, अपने विधायक, अपने सांसद और उनके चमचों की कीमत जानते हैं, उनके बारे में, क्योंकि पहले भी हिंदू ऐसा ही था। हिंदू सत्ताओं की चापलूसी में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने इतिहास को भूल जाता है। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास विचारा, साक्षी हैं जिनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। सुशील बाबू अगला उन्होंने लिखा है, नमन उन्हें मेरा सतबार, नमन उन्हें मेरा सतबार, सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देख का सहकर कठिन शुदा की मार, नमन उन्हें मेरा सतबार, नमन उन्हें मेरा सतबार। अर्धनग्न जिनकी प्रिय माया, शिशु विषण मुख जर्जर काया, रण की ओर चरण दृढ़ जिनके, मन के पीछे करुण पुकार, नमन उन्हें मेरा सतबार, नमन उन्हें मेरा सतबार। महाराणा प्रताप जब लड़ रहे थे तो एक बार जंगल में रहना पड़ा और जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं था। तो एक दिन महारानी ने अपने बच्चों के लिए, एक बेटा और एक बेटी, अपने बच्चों के लिए घास की रोटी बनाई, घास छील कर लाई, उसे कूटा, उसकी रोटी बनाई, बेटे को भी दी बेटी को भी दी।
लेकिन बेटी के हाथ से जो है बिलाव लेकर, बिलाव जो बिलौटा होता है, वो उस रोटी को छीनकर भाग गया। भूख से बेटी मर गई। सबसे बड़े योद्धा महाराणा प्रताप, उनसे बड़ा योद्धा हुए हैं, उनके समकक्ष हैं कुछ योद्धा, कुछ उनके वंश के हैं, कुछ उनसे वंश के बाहर के भी, किसी को भी उनसे बड़ा योद्धा नहीं बताया जा सकता। महाराणा प्रताप की पत्नी ने, महारानी ने कितने बुरे दिन देखे। ऐसे ही वीर सावरकर लंदन में थे, बिना इलाज के उनका बेटा मर गया था। जी जी। वीर सावरकर काला पानी की जेल में थे। उनकी पत्नी को उनके भाइयों की पत्नी, क्योंकि 3 भाई थे, तीनों साहब काला पानी की जेल में एक साथ, और कहीं आपको यह नहीं मिलेगा कि तीनों भाई एक साथ जेल में हो। नहीं, 2 थे, 2 सावरकर 3 भाई थे, पर तीसरा भाई यहीं पे था। एक समय में तीनों भाई सावरकर काला पानी में थे एक समय अच्छा जी। में। एक टाइम में तीनों रह गए, बाद में आ गए थे। जी जी। एक टाइम में तीनों भाई काला पानी की जेल में थे। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, आपको ज्यादा मतलब हो सकता तो वो यहां कहीं जेल में होंगे। जी जी। मतलब एक टाइम तीनों भाई जेल में थे और उनकी पत्नियों को पिंडदान का आटा खाकर अपना जीवन काटना पड़ा था, पिंडदान का आटा खाकर। ये कितनी शर्म की बात है पूरे हिंदू समाज के लिए। किसी ने उन योद्धाओं का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो शासन के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो धर्म के लिए और अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। तो हिंदू समाज ने साथ नहीं दिया था। पिंडदान का आटा खा के सावर, आज भी जो है जब लोग उनकी बुराई करते हैं, बलिदान नहीं देखते, केवल इसलिए कि उनके राजनीतिक आका, उनके नाजायज बाप खुश हो जाएं, इसलिए वो गाली देते। एक कार्टून है भारत में, वो कह रहा था मैं गांधी नहीं हूं, मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगता। नमन उन्हें मेरा सतबार, सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन शोधा की मार। नमन उन्हें मेरा सतबार, नमन उन्हें मेरा सतबार। अर्धनग्न जिनकी प्रिय माया, शिशु विषण मुख जर्जर काया, रण की ओर चरण दृढ़ जिनके, मन के पीछे करुण पुकार। नमन उन्हें मेरा सतबार, नमन उन्हें मेरा सतबार। जिनकी चढ़ती हुई जवानी, खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार। नमन उन्हें मेरा सतबार, नमन उन्हें मेरा सतबार। दुखी स्वयं जग का दुख लेकर, स्वयं रिक्त सबको सुख देकर, जिनका दिया अमृत जग पीता, कालकूट जिनका आहार। नमन उन्हें मेरा सतबार, नमन उन्हें मेरा सतबार। वीर तुम्हारा लिए सहारा, टिका हुआ है भूतल सारा, होते न कहीं तो कब का उलट गया होता संसार, होते तुम न कहीं तो कब का उलट गया होता संसार। नमन तुम्हें मेरा सतबार, नमन तुम्हें मेरा सतबार। वीर तुम्हारा लिए सहारा, टिका हुआ है भूतल सारा। ये जो पूरी पृथ्वी है, ये बलिदानियों के बलिदान पर टिकी हुई है। अगर वो बलिदान नहीं देते तो ये धरती बहुत बदल गई होती। वीर तुम्हारा लिए सहारा, टिका हुआ है भूतल सारा, होते तुम न कहीं तो कब का उलट गया होता संसार। नमन तुम्हें मेरा सतबार, नमन तुम्हें मेरा सतबार, नमन तुम्हें मेरा सतबार। चरण धूली दो शीस लगा लूं, जीवन का बल तेज जगा लूं, मैं निवास जिस मूक स्वप्न का, तुम उसके सक्रिय अवतार। नमन तुम्हें मेरा सतबार, नमन तुम्हें मेरा सतबार। एक साधारण आदमी जो बनने के सपने देखता है, जो करने के सपने देखता है, वीर उस कार्य को कर गुजरता है। अपनी जवानी नहीं देखते, अपनी जिंदगी नहीं देखते, अपनी पत्नियों को नहीं देखते, अपने बच्चों को नहीं देखते, अपने बूढ़े माता पिता को नहीं देखते। इनसे बड़ा संत, इनसे बड़ा कर्मयोगी कौन हो सकता है? एक ऐसा, जैसे जिन बाबाओं की आप चर्चा कर रहे थे, वे इनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। इनसे बड़ा कर्मयोगी, इनसे बड़ा महात्मा कोई नहीं हो सकता भाई। भूखे रहना, कई कई दिन तक रोटी नहीं मिलती, कई कई दिन के बाद जब मिलता है तो खाने के लिए कोई और आ जाता है, साथी आ जाते हैं, उन्हें खाना देना पड़ता है। तो एक कर्मयोगी के जो योद्धा है और एक संत के सारे लक्षण समान होते हैं। जो कर्मयोगी का लक्षण है वही संत का लक्षण है, और जो संत का लक्षण है वही कर्मयोगी का लक्षण है। तो हमें यह बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा, योगेश्वर ने संत और सिपाही को स्थित प्रज्ञ संत भी हो सकता है और स्थित प्रज्ञ योद्धा भी हो सकता है, कर्मयोगी भी हो सकता है। एक तरफ संत है जो अपने आप को परमात्मा में विलीन कर लेता है, वो भी स्थित प्रज्ञ है, और वो योद्धा
जो अपने धर्म के पालन करने के लिए अपना सब कुछ मिटाकर युद्ध लड़ता है वो भी स्थित प्रज्ञ है। और एक वैज्ञानिक जो मानवता के लिए नए नए आयाम खोजता है वो भी स्थित प्रज्ञ है। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेगी। गीता जीवन के हर क्षेत्र को गीता स्पर्श करती है। बस ये सबसे बड़ी बात है कि हम उसे समझते कितना है। 21वां श्लोक है गीता का, 5वें अध्याय, गीता का अध्याय 5 श्लोक 21। बाह्य स्पर्शे सक्तात्मा विदितात्मनि सुखम यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम स्नुते। जिसका अंतःकरण बाह्य विषयों में आसक्ति से रहित होता है। जो बाहरी चीज हैं उनसे उसका अंतःकरण बिल्कुल आसक्ति रहित हो गया। बाह्य स्पर्शेस्व सक्तात्मा विदित्यात्मनि यत् सुखम से ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम स्नुते। जिसका अंतःकरण बाहरी विषयों में आसक्ति से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति आत्मा में जो सुख है उसको प्राप्त करता है। बाहरी सुख को छोड़ दिया और काला पानी में अब वो चला रहे हैं, क्या कोलू चला रहे हैं तेल पेरने के लिए। और जब कोलू चला रहे हैं, तेल पेर रहे हैं, उस समय भी चिंता अपनी नहीं है, उस समय भी चिंता धर्म की है। और ये कि यहां से निकलूं और फिर धर्म के लिए काम करूं। लोग जब उन कोठरियों में जिनमें सावरकर रहे और काला पानी की ओर कैदी रहे, जब उनमें जाते हैं तो आश्चर्यचकित रहते हैं कि आदमी इनमें रहता। आपने देखे ना? नहीं, मैं गया, मैं तो बैठा रहा हूँ 20-25 मिनट। मैं जब गया था तो कोई नहीं था, दोपहर में गया था मैं। तो मैंने उनको बोला कि ना एक काम करो, दरवाजा, मेरी पत्नी थी, मैंने कहा दरवाजा बंद कर दो, मुझे 15-20 मिनट बैठे रहने। तो बैठा रहा 15-20 मिनट में उनकी कोठरी में ही। तो देखिए ऐसे लोग, ऐसे कर्मयोगी जिन्होंने अपने आप को बाह्य सुख बाह्य दुख बिल्कुल अलग करके अपने आप को धर्म के साथ एक रूप कर दिया, वो धर्म के साथ एक रूप हो गए। उस कोठरी में बैठकर भी जो धर्म का चिंतन कर सकता है, उस कोठरी में बैठकर भी जो अपने नाखूनों से कंकड़ों से कविताएं कर सकता है, 6000 उस कोठरी में बैठकर जो अपने लोगों के भविष्य के संकल्पनाओं में जीवित रह सकता है, उससे बड़ा कर्मयोगी, उससे बड़ा संत कौन हो सकता है? जिसका अंतःकरण बाह्य विषयों में आसक्ति से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति आत्मा में ही जो सुख है उसको प्राप्त करता है। वह ब्रह्म योग में समाहित चित्त व्यक्ति अक्षय सुख को प्राप्त करता है। और ये जो सुख है ना, इसे साधारण व्यक्ति जो केवल और केवल बाहरी चीजों को भोग के सुखी होता है, वो कभी भी इस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। अमरता क्या है? लोगों के विचारों में हमेशा के लिए जीवित रह जाना, लोगों के लिए कुछ ऐसा कर गुजरना जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखें, इसी को अमरता कहते हैं। शरीर तो नश्वर है, कुछ गिने चुने 7 या 8 ब्रह्म ऐसे लोग हैं जो सदैव जीवित रहेंगे। उन चिरंजीवियों को छोड़कर जिसने धरती पर जन्म लिया है, सभी लोगों को एक ना एक दिन मिट जाना है। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अपने कौम के भविष्य के लिए, अपने लोगों के भविष्य के लिए अपने सुख की, अपने दुख की, अपने यश की, अपने अपयश की, अपनी लाभ की, अपनी हानि की, अपने जीवन की, अपने मरण की, सबकी आहुति दे दी, उन्होंने जो अपनी आत्मा में जो सुख प्राप्त हुआ, यह साधारण व्यक्ति की कल्पनाओं से भी बहुत बड़ा होता है। साधारण व्यक्ति तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर पाता। साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि ये कर क्या रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। साधारण व्यक्ति तो सोचता है यार ये हमारी तरह ये भी कुछ व्यापार करते, कहीं पढ़ाते लिखाते, कहीं वकालत करते, और ये जो है पैसा कमाते, अंग्रेजों की चापलूसी करते और मजे लेते। एक और गुरुजी है कि जो साइंस कहता है कि अमरता जो साइंस ने बताई है, वो ये कहती है कि अपने दिमाग को आप कंप्यूटर में डाउनलोड कर दीजिए, तो जो कंप्यूटर में या अपलोड कर दीजिए ऑनलाइन, तो आप अमर हो जाएंगे, क्योंकि आपका आप ही का दिमाग है। अब वो दिमाग अगर एज इट इज अपलोड हो गया कंप्यूटर में तो आप अमर हो गए। पर जो आप बात कह रहे हैं कि अमरता का ये भी परिभाषा है कि कंप्यूटर में डालने में लोग बाकियों के दिमाग में डालो ताकि आपकी कहानियां बताते रहें, डालो उनके दिल में डालो। जी जी जी। 2 परिभाषाएं हो गई ना फिर तो, ये कि एक दूसरी, एक चलिए अगर किसी ने अपलोड कर दिया और किसी ने लोगों के दिमाग में डाल दी तो एक ही बात है। अगर कोई व्यक्ति अपने विचार, अपने सिद्धांत दूसरों के दिल में, दूसरों के दिमाग में अपलोड कर दे तो फिर वो हमेशा जीवित रहेगा। हाँ, तो हिंदुओं में यही श्रुति का है पूरा कि आप अपने जो बढ़िया काम करो श्रुति के द्वारा एक दूसरे सुनाते रहो कि भाई ऐसे होगा। योगेश्वर हमेशा जीवित है, हमेशा जीवित रहेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमेशा जीवित है। राजा हरिश्चंद्र हमेशा जीवित रहे, ये मरते नहीं है, ये कहीं नहीं जाते।
ये कहीं नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने, मुझे दुनिया में किसी से ईर्ष्या नहीं होती, मुझे ईर्ष्या होती है पंडित कमलेश तिवारी जी से। जिन लोगों के साथ मैंने अपना जीवन व्यतीत किया उन्हें पंडित कमलेश तिवारी जी के अलावा किसी से ईर्ष्या नहीं होती मुझे ईर्ष्या होती है हकीकत राय से। 13 साल की उम्र में ऐसी अमरता पाई कि हमेशा अमर रहेंगे, हमेशा 13 साल के रहेंगे। मैंने जन्म लिया, जवान भी हुआ, अब बूढ़ा भी हो गया और किस दिन मर जाऊंगा। हकीकत राय हमेशा 13 साल के रहेंगे। भगत सिंह हमेशा 23 साल के रहेंगे। इन लोगों की कभी उम्र ही नहीं बढ़ेगी और ये कभी नहीं मरेंगे। यही अमरता है। चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा आज़ाद रहेंगे। लोगों के मन में हमेशा वही मुंह छेड़ते हुए, रिवाल्वर अंटी में लगाए हुए, अपना माउजर अंटी में लगाए हुए, मुंह छेड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद की मूछें जनेऊ के साथ, हाँ जनेऊ के साथ जनेऊ के साथ रहते थे वो, हाँ। उनकी मूछें हमेशा काली रहेंगी हाँ। और उनके डोले हमेशा पुष्ट रहेंगे, हमेशा अमर रहेंगे। वो लोग, बंदा बैरागी हमेशा अमर रहेंगे। कोई नहीं मार सकता। समय कितना ही व्यतीत हो जाएगा, इन लोगों को कोई नहीं मार सकता। बाजीराव हमेशा अमर रहेंगे। गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटे हमेशा अमर रहेंगे। गुरु तेग बहादुर हमेशा अमर रहेंगे। शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज हमेशा अमर रहेंगे। उन्हें कभी भी मृत्यु नहीं आनी। राणा सांगा हमेशा अमर रहेंगे। अपने 80 घावों के साथ राणा सांगा कभी भी बूढ़े नहीं होंगे और कभी भी कमजोर नहीं रहेंगे। वो हमेशा अमर रहेंगे। घोगा बापा 100 शताधिक वर्ष का व्यक्ति हमेशा अमर रहने वाला है। कभी भी मृत्यु उस व्यक्ति को, शरीर खत्म हो गया लेकिन घोगा बापा कभी खत्म नहीं होंगे। महारानी पद्मिनी कभी खत्म नहीं होंगी, सदैव के लिए अमर हो गए। जो लोग इतिहास के कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब इतिहास बलिदान मांगता है। जो लोग इतिहास के उन क्षणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, मेरे जैसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, बस पैदा हुए, पूरा जीवन खाया पिया, मुंह चलाया, हमें इतिहास के वो क्षण नहीं मिले। लेकिन जिन्हें इतिहास के वो क्षण मिले वो हमेशा अमर रहे। उनसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं होता। उनसे बड़ा सौभाग्यशाली, लोग चर्चा करें ना करें, परमात्मा देखता है और जब वो देखता है तो किसी को देखने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह जैसा बलिदान लाखों ने दिया, बंदा बैरागी जैसा बलिदान लाखों ने दिया। बलिदान लाखों लोग देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, नाम कुछ का हुआ, लेकिन वो सारे लोग हमेशा अमर रहने वाले हैं और सारे लोग इतिहास की थाती हैं, इतिहास की धरोहर हैं। ये तो हम हिंदू कमीनी एक कौम बन गए हैं जो अपने महापुरुषों को भी मतलब से याद करते हैं। हमारे यहाँ सावरकर वादी होने का मतलब क्या है? सावरकर की 1-2 किताब पढ़ना और पूरे जीवन उस पर बहस करना। लेकिन जो भगवान ने किया उसको कोई नहीं करना चाहता। भगवान का नाम लेकर आरामदायक जिंदगी काटना हम हिंदुओं का लक्ष्य हो गया और यही हमारे विनाश का एक बहुत बड़ा कारण है। 22वां श्लोक है, ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योने है एवते आद्यंतवंत है कौनते न तेषु रमते बुध है। जो स्पर्श जन्य अर्थात इंद्रियों और विषयों के संयोग से होने वाले भोग हैं, वे सब दुख का कारण होते हैं। ऐसे भोगों का आदि भी होता है और अंत भी होता है। हे कौनते, विवेकी पुरुष इनमें नहीं रमता। मना नहीं कर रहे हैं, मना नहीं, रमता नहीं है, रमता नहीं, मना नहीं, बिल्कुल मना नहीं। वो कहा उन्होंने मना किया अर्जुन को, अर्जुन से कहा शादी, अपनी बहन की शादी करवाई, लेकिन उसी में मत रम जाओ। आज जब युद्ध पुकार रहा है तो युद्ध के लिए निकलो, प्रजा के रक्षण के लिए। अगर दस्युओं का दमन करना है तो वो करो। अगर कहीं शस्त्र लेने के लिए जाना है, जब महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी बात, उससे पहले भगवान, जो बड़े लोग होते हैं वो परिस्थितियों को समझकर आगे के लिए कदम उठाते हैं। जब द्रौपदी के अपमान के बाद पांडवों को वनवास हो गया और पांडवों को वन जाना पड़ा, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जब 13 वर्ष के बाद तुम आओगे तो एक भीषण प्रचंडतम युद्ध तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हिंदू इस बात को बिल्कुल ही नहीं मानता। एक प्रचंडतम भीषण युद्ध तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, इसलिए 13 वर्ष आमोद प्रमोद में मत लगाओ। 13 वर्ष दुनिया का जितना भी शस्त्र का ज्ञान और विज्ञान है उसे अर्जित करो, यहां तक कि महादेव की तपस्या करो और महादेव से भी शस्त्रों को और शस्त्र विद्या को प्राप्त करो। ठीक है ना? पत्नी तो बहुत खूबसूरत थी, कई पत्नियां थी। अर्जुन से यह भी कह सकते थे पत्नियों को भी वन में लेकर चलो और मजे करो, लेकिन रमो मत। पत्नियां रखनी हैं, कर्तव्य है, संतति को बढ़ाना है।
और राजनीतिक संबंध भी स्थापित करने हैं, लेकिन इनमें रम मत जाओ। जो कर्तव्य है पूरा करो, लेकिन आज जब युद्ध पुकार रहा है तो युद्ध के लिए जाओ। कल जब आजीविका कमाने के लिए जाना पड़े तो आजीविका के लिए निकलो। जब अपना कार्य पुकारता, कर्तव्य पुकारता, उसे पूरा करो। तो उन्होंने ये नहीं कहा इन्हें करना नहीं है, इनमें रमना नहीं है। हे कौन्ते, विवेकी पुरुष उनमें रमता नहीं है। सकनोति है यह सोडुम प्रज्ञ शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त से सुखी न रहे। यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा अर्थात कामना एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इन संसार में सुखी रह सकता है। इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की बात है। मृत्यु से पहले आपको सब कुछ कंट्रोल कर लेना है। आपका मन इनमें रमा नहीं होना चाहिए। अपने सारे कर्तव्य आपको पूर्ण करने हैं। इसमें फंस नहीं जाना है कि हमारी ये इच्छा थी, ये कामना, बस ये कामना रह गई। कामना पूरी करो, आगे चलो, कामना में मत फंस जाओ। काम और क्रोध के वेग को कंट्रोल करो। जो भी करना है सोच समझ के करो, शांत होकर करो। कर्तव्य की पूर्ति शांत होकर करो। मन को बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा कर लो। अगर सामने शत्रु आ रहा है उसे इसलिए नहीं मत मार दो कि वो आपका कुछ व्यक्तिगत नुकसान कर रहा है। मन को बिल्कुल ठंडा कर लो और ये देखो कि ये व्यक्ति आपके क्रोध के लायक है भी या नहीं है, और आपका क्रोध सात्विक है कि नहीं है, आपका क्रोध धर्म के अनुरूप है या नहीं है। क्षण रुको, एकदम कुछ नहीं करना, क्रोध को कंट्रोल करके, और फिर यह देखना कि यह व्यक्ति, इस पर आपका क्रोध उचित है कि नहीं है। अगर क्रोध उचित है तो उसे उचित दंड दो, और अगर उचित नहीं लगता अपना क्रोध तो शांत हो जाओ। भगवान कंट्रोल करना, नियंत्रण करना सिखा रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे कि क्रोध करना नहीं है। कहीं भी भगवान ने यह नहीं कहा कि क्रोध नहीं करना है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन लगातार पितामह भीष्म से पिटता रहा, सेना मरती रही, तो भगवान तो खुद अपने अस्त्र उठा के खड़े हो गए थे कि तू नहीं मार सकता तो मैं मारता हूं आज इसे। इस पितामह भीष्म का क्रोध, भयंकर क्रोध से जल उठे, क्योंकि अपनी सेना की रक्षा करनी थी, मानवता की रक्षा करनी थी, धर्म की रक्षा करनी थी। यदि सारी सेना पितामह भीष्म खत्म कर देते तो धर्म की रक्षा कैसे होती। अगर धर्म की रक्षा के लिए पितामह भीष्म का वध अति आवश्यक है और अर्जुन नहीं कर पा रहा है, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर, कौन, योगेश्वर श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा भगवान, मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर आज इसका वध करूंगा। सारे योगों का स्वामी, संपूर्ण व्यक्तित्व, जो अर्जुन से कहते हैं काम और क्रोध से दूर रहना है, लेकिन खुद क्रोध किया, क्योंकि क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कह रहे हैं, क्रोध रहित होने के लिए नहीं कह रहे हैं। एक तो है कि मन को ऐसा कर लो कि तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी का बलात्कार कर रहे हैं, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी का बलात्कार हो रहा है, जैसा हिंदुओं के साथ 1000 साल हुआ है, और हिंदू क्रोध नहीं दिखा पाया। वो योगेश्वर के शिष्य नहीं है, वो गीता को समझने वाले नहीं है। कहीं भी योगेश्वर ने यह नहीं कहा कि क्रोध की हत्या कर दो, क्रोध को खत्म कर दो। क्रोध को जीत लेने के लिए लोगों को लगता है कि क्रोध ही मत करो। नहीं नहीं, क्रोध ना करना तो नपुंसकता हो गई ना, जी, जी, जी। जिसको कृष्ण निषेध करते हैं। आपको क्रोध के वेग को कंट्रोल करना है ताकि आप जो कार्य करो वो धर्म सम्मत हो, धर्म विरोध ना हो। 24वां श्लोक है, यो अंत सुखोंत राम राम तथांतर ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो धिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो अंतरात्मा में ही रमण करने वाला तथा अंतरात्मा में ही जिसका प्रकाश है, वह योगी ब्रह्मभूत अर्थात परम ब्रह्म के साथ एक रूप होकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मृषय क्षीण कलमसः शैन द्वेधा यतात्माने सर्वभूत हिते तरतः। जिनके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय निराकृत हो गए हैं, जो जितेंद्रिय हैं, जो सभी प्राणियों के कल्याण में रत हैं, ऐसे ऋषिगण ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यथचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते
विदितात्मनाम, जो काम क्रोध आदि से रहित हो गए हैं, जिन्होंने चित्त को वश में कर लिया है, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, ऐसे यतियों के लिए सब ओर से अर्थात जीवित अवस्था में भी और मरण के बाद भी ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। अब यह बात बड़ी गंभीरता से समझने की है। जो धर्म के पथ पर हैं, यह सूत्र है, समझ लीजिए, जो धर्म के पथ पर हैं उन्हें इस लोक में भी सब कुछ प्राप्त होगा, यहां भी सब प्राप्त होगा और वहां भी मोक्ष मिलेगा। और जो धर्म के पथ पर नहीं है, जिनका ये लोक बिगड़ गया, उन्हें परलोक में कभी सुख नहीं मिलने वाला। यतो धर्मस् ततो जया, जहां धर्म होगा वहां जय होगी। जिनके साथ धर्म है उनकी इस लोक में भी जय होगी और परलोक में भी उन्हें मोक्ष मिलेगा। और जिनके साथ धर्म नहीं है उन्हें ना इस लोक में जय मिलेगी और ना ही उस लोक में भी उन्हें जय मिलने वाली है। तो हम हिंदुओं को जो बातें समझनी है, जो बहुत गंभीरता से, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं भाई इस लोक को छोड़ दो, उस लोक को बनाओ। लेकिन योगेश्वर ये नहीं कह रहे। योगेश्वर कह रहे हैं कि धर्म पर चलोगे तो ये लोक भी सुखी होगा और वो लोक भी सुखी होगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, भाई हम ये नहीं करेंगे, हम इस लोक को छोड़ देते हैं भगवान के नाम पर, हम भगवान की माला लेकर बैठ जाते हैं, भगवान का नाम लेकर लेते रहेंगे और अपने आप को बकरी का बच्चा, भेड़ का बच्चा बना के पूरा जीवन काट देंगे। खाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, सो जाएंगे, फिर जागेंगे, भगवान का नाम लेंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। इस जीवन को भगवान कभी भी एप्रिशिएट नहीं करते, वो इस जीवन को पसंद नहीं करते। भगवान जो पसंद करते हैं वो कर्म योगियों का जीवन पसंद करते हैं। आप यहां यहां रहिए, सबके लिए अच्छे कर्म करिए, सज्जन बनिए। आपके रहने से आपके पूरे वातावरण, आपके पूरे परिवेश, आपके पूरे समाज में सुख उपजना चाहिए। सज्जन देते सुख सदा, दुर्जन देते त्रास, आखिर तो देगा वही जो है जिसके पास। साधु बनिए, स्वार्थी मत बनिए। स्वार्थी वो है जो अपने लिए जीता है, साधु वो है जो धर्म के लिए जीता है, सबके लिए जीता है। तो सबके लिए जीने वाले बनिए। आपने यदि यह किया कि आप केवल अपने लिए जिएंगे तो परमात्मा आपको कभी भी अपना भक्त नहीं मानेंगे। कभी भी आत्म केंद्रित व्यक्ति को, जो आत्म केंद्रित व्यक्ति है, उसे परमात्मा अपना नहीं मानते। परमात्मा उस व्यक्ति को अपना मानते हैं जो धर्म केंद्रित है। जिसके जीवन में धर्म है वो परमात्मा का है, और जिसके जीवन में केवल अपना अपना है उसका परमात्मा से कोई वास्ता नहीं है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षु चैवांतरे भ्रवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मोक्षम परायण है विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव से है। बाह्य विषयों को बाह्य रखता हुआ, दृष्टि को यहां भवों के बीच में स्थित करके तथा नासिका के भीतर विचरने वाले प्राण, एक प्राण और एक अपान, प्राण और अपान को सम रखकर संयत इंद्रिय मन बुद्धि वाला मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय क्रोध से रहित होकर अपने जीवन को व्यतीत करता है, वह सदा ही मुक्त होता है। मैंने आपको प्राण और अपान की पूरी बताई थी। प्राण वायु ऋषि मुनियों का और अपान वायु योद्धा और सदग्रस्तों का। और जो इन दोनों को कंट्रोल कर लेता है, इन्हें एक समान कर लेता है, जो ग्रस्त में रहकर भी धर्म को परायण है और जो अगर समाज से बाहर मुनिवेश में है तो अभी धर्म के लिए जीवित है, जिसने अपने स्वार्थ का परित्याग कर दिया है, वही व्यक्ति योगी है, वही व्यक्ति तपस्वी है और वही व्यक्ति मुक्त मानिए, उसे ही मुक्त मानिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। मुझको समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता, समस्त लोगों का महान ईश्वर तथा समस्त प्राणियों का सुहृदय जानकर मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। योगेश्वर को अपना लो, योगेश्वर की बातों को अपना लो, योगेश्वर के सिद्धांतों को अपना लो और अपनी सारी कामनाओं को योगेश्वर की कामनाओं के अनुसार कर दो। तो जो व्यक्ति ऐसा होकर अपना जीवन व्यतीत करेगा वही शांति को प्राप्त करेगा, और जो ऐसा नहीं करेगा वो शांति को प्राप्त नहीं करेगा। इसी चीज को समझते हुए हमें गीता पर चलकर धर्म को प्राप्त करना है।
छोड़ना कुछ भी नहीं है और पकड़ना कुछ भी नहीं है, किसी में भी फंसना नहीं है, अपने कर्तव्य को हर परिस्थितियों में, कुछ भी अच्छा हो जाए अहंकार नहीं करना है, और कुछ भी बुरा हो जाए उसका पश्चाताप विलाप नहीं करना है। धीर वीर पुरुष की तरह अपने जीवन को, जैसे पर्वत होता है ना, अचल पर्वत की तरह अपना पूरा जीवन धर्म को समर्पित करके व्यतीत करना है। यही धर्म का, यही मोक्ष का, यही स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग है, और इसके अलावा कोई मार्ग और है ही नहीं। ये अध्याय आज पूर्ण हुआ, अगले हफ्ते अगला अध्याय शुरू करेंगे। मैं पुनः आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, आपकी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, और पुनः ये अनुरोध करता हूं कि इस एपिसोड को देखिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और इस पर कमेंट करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुजी, एक है जॉक टीके नाम है इनका जी। उन्होंने लिखा, गुरुजी भगवत गीता में कहा गया है कि हमको अपना कर्म करना चाहिए, पर क्या प्रत्येक कर्म करना मनुष्य के बस में है? हाँ, कर्मों के लिए परमात्मा ने मनुष्य को एकदम स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। आपको अपने अच्छे और बुरे का खुद निर्णय करना है, ये आपका विवेक परमात्मा ने दिया हुआ है। बुरे से बुरा व्यक्ति जब कुछ गलत करता है तो उसकी अंतरात्मा मना करती है उसको, धीरे धीरे उसकी अंतरात्मा मर जाती है। जी जी जी। और फिर वो गलत करने का अभ्यास ही हो जाता है। ये उसके अपने कर्म है। तो व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, बस उसे अपने आप पर नियंत्रण करना है। जो अपने आप पर नियंत्रण कर पाते हैं वो परिस्थितियों को अपना दास बना लेते हैं, जो नियंत्रण नहीं कर पाते हैं वो परिस्थितियों का दास बनकर विनष्ट हो जाते हैं। जातिवाद कैसे खत्म होगा हिंदुओं का? देखिए, अभिषेक जातिवाद जाटव। खत्म तो हिंदुओं को ही करना पड़ेगा। अब हिंदुओं के सामने दो विकल्प हैं, या तो जातिवाद को खत्म करो या खुद खत्म हो जाओ। बहुत सारे लोगों ने तो वो पूछा है कि किसी के बारे में पूछना चाहते हैं तो भगवत गीता में उसका कोई काम नहीं है। और एक हैं वरेनियर रॉय हैं कोई, इस्लाम के काले तांत्रिक शक्तियों पर एक बार चर्चा कीजिए। एक है सवाल इनका। सवाल नंबर 2, आजकल कर्ण की इमेज ही बहुत धूमिल की जा रही है। तो अपनी पिछली बार कर्ण के बारे में चर्चा पूरी की थी। कर्ण की इमेज धूमिल देखिए, कर्ण की क्या, ये हिंदुओं में कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। देखिए, दो बातें हैं कर्ण के बारे में बताऊं। कर्ण वीर थे, अर्जुन वीर थे, दोनों वीर थे। लेकिन कर्ण का एक बहुत बड़ा गुण था, वो महादानी भी थे। ऐसे अर्जुन का एक गुण है कि वो बहुत शक्तिशाली थे। वीर दोनों, किसी को ये कहना कि अर्जुन ज्यादा वीर थे या कर्ण ज्यादा वीर थे, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वीर तो आदमी मन से होता है, शक्ति से नहीं होता। शक्तिशाली अर्जुन अधिक थे, क्योंकि अर्जुन के पास सारे अस्त्र शस्त्र, कर्ण के पास वो अस्त्र नहीं थे। मेहनत भी बहुत करी थी अर्जुन ने। अर्जुन ने मेहनत भी बहुत, तपस्वी बहुत बड़े थे अर्जुन, बहुत। कर्ण तपस्वी थे दूसरी तरह के, अर्जुन तपस्वी थे दूसरी। दोनों भाइयों की तुलना बिल्कुल व्यर्थ है। हाँ, ये दूसरी बात है कि देखिए, हिंदुओं में कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। मेरा इसमें यह मानना यह है कि मैं योगेश्वर की दृष्टि से देखता हूं। महाभारत को पूरा ध्यान से पढ़िए। कर्ण को महान जो है योगेश्वर ने बनाया, बार बार परीक्षा लेकर। उन्होंने कर्ण की कई बार परीक्षा ली, और मैं परीक्षाओं का जिक्र करता रहूंगा, गीता के साथ साथ परीक्षाओं का उनका जिक्र करता रहूंगा। अगर योगेश्वर कर्ण की वो परीक्षाएं नहीं लेते तो कर्ण इतने महान नहीं बनते। और कहीं भी योगेश्वर ने मतलब कर्ण का अपमान नहीं होने दिया। जिसका अपमान योगेश्वर ने नहीं होने दिया, उसका अपमान करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हमें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि योगेश्वर तो समकालीन थे। योगेश्वर तो सबको जानते थे कि ये क्या है, ये क्या है। तो कर्ण का अपमान कहीं भी योगेश्वर ने नहीं होने दिया। जब कर्ण का अपमान योगेश्वर ने नहीं होने दिया, तो हमें भी कर्ण के अपमान का कोई अधिकार नहीं है। और अगली बार मैं इसको युधिष्ठिर के दृष्टिकोण से इसको शुरू करूंगा। जब गीता शुरू करेंगे तो आप मुझे याद दिला दीजिए, क्योंकि मैं तो भूल जाऊंगा। और युधिष्ठिर का कर्ण के बारे में क्या दृष्टिकोण था, उससे हम इसकी चर्चा को शुरू करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर